नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने 25-30 फिल्में की और फिर लिया एक ऐसा फैसला जिससे फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ उनकी पत्नी भी नाराज हो गई और फिर उन्होंने ओशो के आश्रम में शरण ले ली, जहां उन्होंने पहले माली का काम किया और फिर आश्रम के झूठे बर्तन भी धोए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं उनका नाम? अगर जानते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, इस अभिनेता का नाम है विनोद खन्ना, जिनका कैरियर पीक पर था, पर फिर भी उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला ले लिया। और ये उस टाइम की बात है जब इनको पर्दे पर देखने के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अमिताभ बच्चन का करियर अब खतरे में है। 70-80 के दशक में जब अमिताभ एक के बाद एक हिट फिल्म दे रहे थे, तब विनोद खन्ना ने ऐसा सिक्का जमाया कि अमिताभ बच्चन का स्टारडम हिलने लगा था और विनोद खन्ना जब सुपरस्टार बनने की राह पर थे। और उन्होंने संन्यास क्यों लिया हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 में पेशावर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। और ये व्यापारिक खानदान से ताल्लुक रखते थे क्योंकि इनके पिता कपड़ों के व्यापारी थे। और 1947 में इनका परिवार भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद महाराष्ट्र आ गया था, जहां इन्होंने नासिक के बोर्डिंग स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। और इनके पिता का नाम किशनचंद खन्ना है और इनकी माता का नाम कमला देवी है। लेकिन विनोद खन्ना को कला का बहुत शौक था, इसलिए वे स्कूली शिक्षा के बाद आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे। लेकिन फिर भी इनके पिता ने इनका दाखिला कॉमर्स कॉलेज में करवा दिया, जिससे कि विनोद खन्ना खानदानी बिजनेस संभाल सके। लेकिन विनोद खन्ना के मन में कुछ और ही था। इन्होंने कॉमर्स कॉलेज में भी थिएटर क्लब ज्वाइन कर लिया, जहां से इन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया। और फिर विनोद खन्ना के फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1968 में हुई। उन्होंने सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई और उनके रोल की जमकर तारीफ भी हुई। और इसके बाद फिल्म मेरा गांव मेरा देश में डकैत की भूमिका से भी उन्हें दर्शकों का खूब साथ मिला। और फिर इनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण फिर इन्हें लीड हीरो के रोल भी मिलने लगे, जैसे कि अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, द बर्निंग ट्रेन जैसी कई शानदार मूवीज में उन्होंने काम किया और लोगों की वाहवाही भी लूटी। विनोद खन्ना का करियर एक तरफ पीक पर था और उनके सामने फिल्मों के ऑफर्स की लाइनें लगी रहती थीं। इसी बीच उनके संन्यास लेने की खबरों ने इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच भूचाल ला दिया था। किसी को ये पूरी कहानी पब्लिसिटी स्टंट लगने लगी तो किसी को लग रहा था कि उनकी दिमागी हालत सही नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बॉलीवुड में इससे पहले इतना बड़ा स्टार अपने करियर की इस ऊंचाइयों तक पहुंचकर कभी इस तरह वापस नहीं लौटा था। और सब कुछ होकर भी क्यों खुश नहीं थे विनोद खन्ना। मीडिया रिपोर्ट्स का माने तो अगर विनोद खन्ना आचार्य रजनीश के चक्कर में न पड़ते तो शायद बॉलीवुड का इतिहास कुछ और होता। शायद अमिताभ बच्चन इतनी आसानी से सुपरस्टार नहीं बनते और विनोद खन्ना का करियर उनके आसपास भी नहीं होता। कहा जाता है कि उस दौर में उनके पास सब कुछ था, पत्नी, 2 प्यारे बेटे, घर, कार, पैसा, सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी वह खुश नहीं रह पाते थे। घंटों सेट पर काम करते थे और पैकअप के बाद उन्होंने रोजाना शराब पीना शुरू कर दिया था। उन्हें काफी गुस्सा आता था। यही वजह थी कि वह कई स्ट्रीट फाइट में फंसे थे। खुद को सुधारने के लिए उन्होंने योग का सहारा लिया और मेडिटेशन भी शुरू किया। तभी उनकी मुलाकात आचार्य रजनीश से हुई और फिर सब कुछ बदल गया। लेकिन दोस्तों, फिर भी ऐसी कौन सी चीज थी जिससे कि विनोद खन्ना इतने प्रभावित हुए और फिल्म इंडस्ट्री को ही त्यागने का फैसला ले लिया? लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर उन्होंने ओशो की शरण में जाने का फैसला क्यों लिया। बताया जाता है कि ओशो की एक कहानी सुनकर वह उनसे काफी प्रभावित हुए थे। और बताया यह भी जाता है कि एक जैन गुरु की कहानी सुनकर वह काफी प्रभावित हुए थे, जिसमें एक चोर भागता हुआ निकल जाता है। वहां एक जैन गुरु ध्यान लगाकर बैठे हैं और पुलिस आकर उन्हें ही चोर समझकर पकड़ ले जाती है। गुरु को जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन गुरु यह नहीं बताते कि मैंने चोरी नहीं की। अब जेल में भी गुरु ध्यान में लीन रहते हैं और उन्हें देखकर कई और कैदी भी ध्यान करने लगे। इसके बाद 3-4 साल बाद असली चोर पकड़ा गया और पुलिस ने जैन गुरु को छोड़ दिया। पुलिस ने कहा हमें माफ कर दें। गुरु ने कहा नहीं, अभी मुझे मत छोड़ो क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। यह कहानी सुनाकर ओशो ने कहा था, हम सभी जेल में हैं, कोठरी में हैं, हम सभी 7x7 की कोठरी में हैं, चाहे वह जेल के अंदर हो चाहे बाहर हो। जब तक हम समग्रता से अपना काम नहीं करते तब तक कोठरी से बाहर नहीं हो सकते। और इसी कहानी से विनोद खन्ना इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। और विनोद खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों की थी संन्यास?
लेने की घोषणा। कहा यह भी जाता है कि जिस समय विनोद खन्ना आध्यात्म की ओर मुड़ रहे थे, उस दौरान उनकी वाइफ गीतांजलि के साथ मतभेद भी चल रहा था। विनोद के इस फैसले से उनकी पत्नी नाराज थीं। विनोद खन्ना ने उस वक्त फैसला लिया कि वह मुंबई का ग्लैमर छोड़कर पुणे में कोरेगांव पार्क, जहां रजनीश का आश्रम स्थित था, में रहेंगे। साल 1982 में विनोद खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद खन्ना के अलावा उनकी पत्नी गीतांजलि और बेटे अक्षय और राहुल भी मौजूद थे। उन्होंने इस बार ऑफिशियल घोषणा कर डाली कि वह गुरु रजनीश का शिष्य बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। और विनोद खन्ना ने अपने इंटरव्यू में कहा था, मेरे परिवार में 6-7 महीने में 4 लोग एक के बाद एक करके गुजर गए, जिसमें मेरी माँ और मेरी एक अजीज बहन थी। मेरी जड़ें हिल गई। मुझे लगने लगा कि बस अब एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। दिसंबर 1975 में एकदम मैंने तय किया कि मुझे ओशो के पास जाना है। इसके बाद जब वह दर्शन के लिए पहुंचे तो ओशो ने पूछा, क्या तुम संन्यास के लिए तैयार हो? और तब विनोद ने जवाब दिया, मुझे पता नहीं, लेकिन आपके प्रवचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ओशो ने उनसे संन्यास लेने की बात कही और वह तुरंत तैयार भी हो गए। और कई मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक ओशो की शरण में जाने के बाद उन्होंने अपना नाम स्वामी विनोद भारती रख लिया था। उन्होंने आचार्य रजनीश के साथ कई जगहों का दौरा भी किया। विनोद खन्ना ओशो की शरण में जाने के लिए अमेरिका तक गए। वहां विनोद माली का काम किया करते थे। इसके अलावा आश्रम में वह टॉयलेट और बर्तन तक साफ किया करते थे। अब दोस्तों, आप सभी को बताते हैं विनोद खन्ना की कुछ ऐसी बातें जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। विनोद खन्ना बचपन में काफी शर्मीले थे और टीचर ने उन्हें जबरदस्ती नाटक करने के लिए उतार दिया और इसी के बाद उन्हें अभिनय में दिलचस्पी होने लगी। और अपने बोर्डिंग स्कूल के दौरान उन्होंने मुगल आजम फिल्म देखी थी, जिससे कि वे काफी प्रभावित हुए और उनकी ये फेवरेट मूवी भी है। और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह धर्मेंद्र देओल को विनोद खन्ना काफी ज्यादा पसंद थे। और अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई थी, जिसके बाद इनकी फिल्में काफी हिट हुई थी, जैसे हेरा फेरी, खून पसीना और अमर अकबर एंथनी। और विनोद खन्ना उस दौर के सबसे स्टाइलिश अभिनेता की लिस्ट में शामिल थे। और 1999 में विनोद खन्ना को उनके फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के कारण उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं विनोद खन्ना की कुछ बेहतरीन फिल्मों के नाम। मेरे अपने 1971, हाथ की सफाई 1974, हेरा फेरी 1976, परवरिश 1978, लहू के दो रंग 1979, कुर्बानी 1980, दयावान 1988, चांदनी 1989 और जुर्म 1990। और दोस्तों, विनोद खन्ना ने 2 विवाह किए थे, जिसमें कि उनकी पहली पत्नी का नाम गीतांजलि खन्ना था, जिनके साथ इनका विवाह 1971 में हुआ था। और इनके संन्यास लेने के बाद 1985 में इनका तलाक हो गया था। और गीतांजलि से विनोद खन्ना के 2 बेटे हैं। एक का नाम अक्षय खन्ना है, जो कि अभिनेता है, और दूसरे का नाम राहुल खन्ना है, और ये वीडियो जॉकी और एक अभिनेता भी है। और फिर इन्होंने दूसरी शादी कविता दफ्तरी से 1990 में की थी। और 1998 में विनोद खन्ना ने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसके बाद इन्हें गुरदासपुर की सीट से अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इन्हें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी बना दिया गया था। और ये 2017 तक बीजेपी के प्रवक्ता रहे, लेकिन इनकी 2017 में मृत्यु हो गई थी, क्योंकि इन्हें कैंसर था। और इनकी मृत्यु रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।